प्रेम और सेवा के माध्यम से ही सच्ची भक्ति और भगवान का साक्षात्कार संभव है। मई की एक गर्म शाम बाबा चर्च लेन के लॉन में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के परिवारों से घिरे बैठे थे। वे उसके चारों ओर इकट्ठे हो गए, श्रद्धा से सुन रहे थे, जबकि मैं लॉन के दूसरी ओर चुपचाप बैठा दृश्य देख रहा था। थोड़ी देर बाद दो आदमी आए। एक ने वकील जैसा काला कोट पहना था, जबकि दूसरा पारंपरिक भारतीय पोशाक धोती और कुर्ता में था। उन्होंने बाबा को प्रणाम किया, परंतु उन्होंने उन्हें स्वीकार नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने अपने आसपास के भक्तों से बात करना जारी रखा, विचार में सिर झुकाया। काले कोट वाला आदमी बेचैन हो गया। उसने धोती कुर्ता पहने अपने दोस्त को सूक्ष्मता से संकेत दिया और उसे चले जाने का आग्रह किया। लेकिन पारंपरिक पोशाक में वह व्यक्ति बाबा को संबोधित करने के लिए खड़ा हुआ और बोला, महाराज, मैं एक मित्र को लाया हूं जो परेशान है और आपका आशीर्वाद चाहता है। यह सुनकर काले कोट वाला आदमी भी खड़ा हो गया, साफ तौर पर तनाव में। बाबा ने बिना ऊपर देखे धोती कुर्ता वाले आदमी से कहा, तुम वकील हो? वह आदमी सहमत हो गया। तभी बाबा ने काले कोट वाले आदमी की ओर मुखातिब होकर कहा, तुम वकील नहीं हो? उस व्यक्ति ने बाबा की अंतर्दृष्टि की पुष्टि करते हुए सिर हिलाया। उत्सुकतावश हर कोई चुपचाप देखता रहा जब बाबा ने काले कोट वाले व्यक्ति से सीधे पूछा, तुम्हें क्या परेशानी है? घबराकर वह आदमी चुप रहा, लेकिन उसका दोस्त उसकी तरफ से बोला, महाराज, वह एक हत्या के मामले में फंसा हुआ है और पुलिस उसके पीछे पड़ी है। बाबा ने उस आदमी से पूछा, क्या तुमने हत्या नहीं की है? उस आदमी ने झिझकते हुए नहीं में जवाब दिया, लेकिन बाबा ने आगे पूछा, क्या हत्या में तुम्हारा हाथ नहीं है? उस आदमी ने फिर स्वीकार किया, हाँ महाराज। अधिक विवरण साझा किए बिना ऐसा लग रहा था कि बाबा को सब कुछ पता था। उसने दुखी होकर कहा, जिस आदमी को तुमने मारा था वह बहुत सज्जन था। तुमने ऐसा क्यों किया? उस व्यक्ति ने नम्रतापूर्वक उत्तर दिया, वह मेरे रास्ते में एक बाधा था महाराज। बाबा का दुहक और गुस्सा तब सामने आया जब उन्होंने पूछा, उनके बच्चे अभी छोटे हैं, उनकी देखभाल कैसे होगी? अपराध बोध से उबरकर और उत्तर देने में असमर्थ होकर उस व्यक्ति ने अपना सिर झुका लिया। तब बाबा ने उन्हें पीड़ित परिवार की आजीवन जिम्मेदारी लेने का निर्देश दिया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पत्नी और बच्चों का भरण पोषण हो सके। रोते रोते उस व्यक्ति ने बाबा की आज्ञा पूरी करने का संकल्प लिया। बाबा ने वकील की ओर मुखातिब होकर पूछा, मुकदमे की सुनवाई किसकी अदालत करेगी? वकील ने एक मुस्लिम जज का नाम लिया, जिस पर बाबा ने जवाब दिया, सब ठीक हो जाएगा। बाबा के हस्तक्षेप से वह व्यक्ति कानूनी सजा से तो बच गया, लेकिन उसकी तपस्या आजीवन रहेगी। जेल की बजाय उनकी सजा सेवा की थी, उस परिवार का समर्थन करने की थी जिसके साथ उन्होंने अन्याय किया था। पश्चाताप से परेशान होकर उसने अपने अपराध की गंभीरता को महसूस करते हुए अपने कार्यों का भार उठाया। यह एक ऐसी तपस्या थी जो जीवन भर चलेगी। महाराज जी धार्मिक परंपरा या वंश की परवाह किए बिना आत्मा का सम्मान करने में विश्वास करते थे। उन्होंने अपने अनुयायियों को व्यक्तिगत मतभेदों से परे देखने के लिए लगातार याद दिलाया। अपने सरल लेकिन गहन कथन, सब एक के साथ सभी को एक साथ बांधने वाली एकता पर जोर दिया। उनके लिए सभी धर्म एक ही दिव्य स्रोत तक जाने वाले मार्ग थे। वह अक्सर कहा करते थे, सभी धर्म एक समान हैं, वे सभी ईश्वर की ओर ले जाते हैं। ईश्वर सबका है, हम सभी में एक ही रक्त बहता है, हाथ पैर हृदय सभी एक जैसे हैं, कोई अंतर न देखें, सभी समान देखें। उन्होंने मतभेदों पर ध्यान केंद्रित करके शिक्षण को हतोत्साहित किया। अपने भक्तों को याद दिलाया कि ईश्वर की सच्ची प्राप्ति के लिए भेदों से परे देखने और भीतर प्रेम खोजने की क्षमता की आवश्यकता होती है। एक दिन एक मुस्लिम भक्त ने महाराज जी को अपने घर पर एक धार्मिक उत्सव में आमंत्रित किया। परिवार और दोस्त सूफी गीत गाने और कुरान के अंश पढ़ने के लिए एकत्र हुए। कई मुल्ला और इस्लामी विद्वान प्रार्थनाओं का नेतृत्व करने और अनुष्ठान करने के लिए उपस्थित हुए। जब महाराज जी आए तो उन्हें सबसे आगे विद्वानों के पास सम्मानपूर्ण स्थान दिया गया। हालांकि उनकी उपस्थिति से उनमें असंतोष फैल गया और उन्होंने मेजबान से शिकायत करते हुए कहा कि वे एक हिंदू के सामने अनुष्ठान जारी नहीं रख सकते। महाराज जी ने अविचलित होकर उनका सामना किया। उन्होंने ईश्वर के सभी मार्गों की एकता पर जोर देने के लिए कुरान और सूफी कविसंतों का हवाला देते हुए उनके पूर्वाग्रह और संकीर्णता के लिए उन्हें फटकार लगाई।
तनाव को दूर करने के लिए उन्होंने प्रसाद मांगा और प्रसाद लाने के बाद उन्होंने विद्वानों को भोजन, मिठाई और पैसे वितरित किए। इस भाव से सभा में खुशी लौट आई और विद्वानों ने अपना मंत्रोच्चार फिर से शुरू कर दिया। महाराज जी उनके साथ शामिल हो गए, गहरी भक्ति के साथ ला इलाहा इल्लल्लाहु गाते हुए श्रद्धापूर्ण। महाराज जी ने अपने कार्यों से अपनी शिक्षाओं का उदाहरण प्रस्तुत किया। वह कहते थे, हर रूप में भगवान की पूजा करना सबसे अच्छा तरीका है। आपको हर किसी को स्वीकार करना चाहिए और उनमें प्रभु को देखना चाहिए। संत की और कोई आवश्यकता नहीं है। महाराज जी के लिए हर कोई एक ही दिव्य उपस्थिति का प्रतिबिंब था, हर चेहरा उनका अपना प्रतिबिंब था। 15 जून 1968 दादा को मंदिर के सामने महाराज जी के ठीक बगल में भीड़ में बैठना याद है। अचानक उसने देखा कि महाराज जी उसका हाथ जोर से दबा रहे हैं। इतना जोर से कि दादा को लगा कि दबाव से उनकी हड्डियां कुचल जाएंगी। दादा ने पलटकर महाराज जी की ओर देखा। उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि यह वह नहीं था। उसके बगल में बंदर के चेहरे वाला एक विशाल शरीर बैठा था और उसकी पीठ पर सुंदर सुनहरे बाल बह रहे थे। ये स्वयं हनुमान थे। अगली बात जो दादा को पता है वह यह है कि बहुत रात हो चुकी है और वह कैंची के बाहर एक झील के किनारे अकेले बैठे हैं। उसे याद है कि आश्रम के कुछ निवासियों ने उसे हिलाकर रख दिया था, जो उसकी तलाश में वहां गए थे। वे उसे वापस आश्रम ले आए जहां वह तुरंत सो गया। अगले दिन उसने लोगों से घटना का वृत्तांत सुना। उन्होंने उसे मंदिर के सामने महाराज जी के साथ बैठे देखा। तभी अचानक वे दोनों गायब हो गए। फिर उन्होंने दोनों को पहाड़ पर चलते हुए देखा। 1 घंटे बाद महाराज जी वापस आए, लेकिन दादा नहीं। जब अंधेरा हो गया और दादा अभी भी नहीं लौटे तो खोज दल भेजे गए। उनमें से एक ने उसे झील के किनारे बैठा पाया। मीनाक्षी तुम्हारे पास नहीं बैठी, लड़ाई हो गई। 1973 में नीम करौली बाबा ने इस संसार को अलविदा कह दिया, लेकिन उनके विचार और उपदेश आज भी दुनिया भर में गूंजते हैं। उनके आश्रमों में आज भी भक्तों का तांता लगा रहता है। उनके अनुयायी उनकी शिक्षाओं का अनुसरण कर समाज में प्रेम और सेवा का संदेश फैला रहे हैं।